नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि राजस्थान पुलिस की जो महाभर्ती होने वाली है लगभग 10,000 पदों के आसपास के, उसमें क्या आएगा, कैसे होंगे, कुल कितने पद हैं, ऑनलाइन फॉर्म कब शुरू होंगे, उसकी अंतिम दिनांक कब है, योग्यता क्या रहेगी, आयु सीमा क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, पास मार्किंग क्या रहेगी, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। फॉर्म कब शुरू होंगे, ऑनलाइन फॉर्म की अंतिम दिनांक क्या है, फॉर्म की संशोधन दिनांक क्या है, योग्यता क्या रहेगी, आयु सीमा क्या रहेगी, इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसका मेडिकल फिजिकल कैसे होगा, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो देखिए 2-4 मिनट में ये बात हो जाएगी। तो इसमें क्या है कि कुल पद है 9,717 पद है। कितने? 9,717 पद है। इनमें से जीडी के हैं 7,618 पद है, 71 पद। बैंड के है जिसके है 1479 पद है, और ड्राइवर के पद है 459 है। तो इसमें देखिए आपको ये बता दूं कि ये कुल पद है 9,717, और जनरल ड्यूटी एंड सामान्य आरक्षी के पद हैं 7,618, बैंड वालों के 71, टेलीकॉम के 1479 और ड्राइवर के है 459 पद। इसकी संभावित एग्जाम डेट बता दूं आपको, इसकी है जून जुलाई 2025 के बीच में आपका एग्जाम करवा दिया जाएगा। और इसमें पास मार्किंग होना भी जरूरी है। पास मार्किंग होने के लिए कम से कम 40% नंबर लाने जरूरी है, यानी इसके 150 प्रश्नों का जो एग्जाम होगा उसमें से 40% लाना है। और एससी और एसटी वालों के लिए कम से कम 36% इसमें से अंक बनाने जरूरी है। अब देखिए ऑनलाइन फॉर्म शुरू कब होंगे। ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो रहे हैं आपके 28 अप्रैल से। कब से? 28 अप्रैल 2025 से। 28 अप्रैल 2025 से आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। और ऑनलाइन फॉर्म शुरू होने की अंतिम दिनांक, यानी फॉर्म ये जो बंद हो जाएगा इस दिनांक को, तो ये होगा 17 मई को। कब? 17 मई 2025 को ये क्या हो जाएगा, इसका पोर्टल से ये अंतिम दिनांक है, ये आपकी 17 मई। इससे पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना है। और इसमें संशोधन के दिनांक के लिए आपको 3 दिन मिलेंगे, 18, 19 और 20 मई। ये 3 दिन मिलेंगे। इसके साथ आपको 300 रुपए का चालान काटना पड़ेगा, और 300 रुपए में आप क्या कर पाएंगे? संशोधन कर पाएंगे। संशोधन का मतलब आपने कोई अगर गलती कर दी है फॉर्म भरते समय, तो वो आप 18, 19 और 20 3 दिनों में आप ये 300 रुपए लगाकर आप क्या कर लोगे? संशोधन कर लोगे। इसके बारे में देखिए योग्यता क्या है। योग्यता बैंड और ड्राइवर और ये जीडी वालों के लिए सेम है, 12वीं पास। इसमें भी 12वीं पास। लेकिन ड्राइवर में क्या है? ड्राइवर के साथ में एक मांग रखा है लाइसेंस। इसके पास में है लाइसेंस है LLV और HMV, यानी कि ये है दोनों चाहिए। लाइट भी चाहिए और आपका हेवी लाइसेंस भी चाहिए, दोनों, वो भी वैध चाहिए। वैध का मतलब देखिए कि ये आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है दोनों, ये 1 जनवरी 2025 तक बना हुआ होना चाहिए। 1 जनवरी 2025 तक बना हुआ होना चाहिए। लेकिन विज्ञप्ति में ये दिया हुआ है कि 1 जनवरी 2026 तक ये जो हैवी लाइसेंस है ये वैध होना चाहिए, और 1 जनवरी 2026 तक ये 1 साल पुराना हो गया होना चाहिए। यानी इसका मतलब यही हुआ है कि 1 जनवरी 2025 से पहले का बना हुआ होना चाहिए। इसके बाद में देखते हैं आयु सीमा क्या है। आयु सीमा में बता दूं, कम से कम आयु सीमा है इसमें, कम से कम है 18 वर्ष। कितने? 18 वर्ष। वो भी कब होनी चाहिए? आपकी 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष पूर्ण हो जाने चाहिए। यानी कि कब? जिसका जन्म दिनांक 1 जनवरी 2008 है, वो भी इस पद के योग्य है। क्योंकि ये 1 जनवरी 2026 को कितने साल के हो रहे हैं? फिक्स 18 साल के हो रहे हैं। तो इसमें देखते हैं कि जो जनरल ड्यूटी वाले और बैंड वाले में, इनमें क्या है कि आयु सीमा सेम है। जैसे सामान्य की आरक्षित वर्ग जो SC, ST, EWS, OBC, नॉन क्रिमिनल ये होते हैं ना, उसे आरक्षित कहलाते हैं। और कर्मचारी आश्रित होते हैं जिनके पिता या माता कर्मचारी थे राजस्थान पुलिस में या राजस्थान सरकार के अंतर्गत आने वाली कोई भी विभाग में,
तो उनको क्या है कि थोड़ा एज में छूट मिल जाएगा। और ये है भूतपूर्व सैनिक, किसके बारे में हम देखते हैं कि सामान्य में आयु सीमा क्या है। तो देखिए ये जो जीडी और जीडी सामान्य ड्यूटी, जनरल ड्यूटी वाले जो कांस्टेबल है और बैंड वाले, इनमें सामान्य सामान्य महिला की उम्र क्या बताई है, इसमें बताई है कि 2/1/97, यानी कि महिला का 2 जनवरी 1997 का या उसके बाद का जन्म होना चाहिए, और पुरुष का 2 जनवरी 2002 के का या उसके बाद का जन्म होना चाहिए। ठीक है, वैसे ही आरक्षित वर्ग वालों में महिला को छूट दी गई है, महिला को छूट दी है, तो इसमें बताया है कि 2 जनवरी 1992 का या उसके बाद का जन्म हो तो वो आरक्षित वर्ग में फॉर्म भरने के योग्य है। और पुरुष का बताया गया है इसमें कि 2 जनवरी 1997, ये तो पुरुष है आरक्षित वर्ग में। ये 2 जनवरी यानी 2 तारीख जनवरी महीने के 2 तारीख 1997 का या उसके बाद का, यानी 98 का हो चाहे 2000 का हो, कहीं का भी वो आदमी, वो व्यक्ति, लड़का, पुरुष, ये आरक्षित वर्ग में फॉर्म भरने के लायक है। इसके बाद में देखिए कर्मचारी के आश्रित यानी जिनके माता पिता कर्मचारी थे और वो क्या हो गए, आज मृत है, जो एक्सपायर हो गए, उनके जो पुत्र या पुत्रियां हैं वो फॉर्म भरे, तब उनकी क्या आयु, इनको भी छूट दी गई है। ये महिला को दी गई है 2 जनवरी 1994 का या उसके बाद का जन्म हुआ है तो ही वो कर्मचारी के आश्रित जो बच्चे होते हैं या व्यक्ति हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। और पुरुष को दिया गया है 2 जनवरी 1999 यानी 2 जनवरी 1999 का या उसके बाद का जन्म है तो ही वो व्यक्ति क्या कर सकता है, फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और ये जो भूतपूर्व सैनिक है इसमें महिला और पुरुष दोनों की सेम ही आयु में छूट दी गई है। इनमें दी गई है 2 जनवरी 1983, 2 जनवरी 1983 या उसके बाद का जन्म हुआ है वही भूतपूर्व सैनिक ये फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं ड्राइवर के लिए, महिला और पुरुष के लिए जो सामान्य है, आरक्षित है, कर्मचारी के आश्रित है, भूतपूर्व सैनिक है, इनके क्या क्या आयु सीमा दी गई है। ठीक है, तो देखिए महिला की जो ड्राइवर में सामान्य विषय महिला आती है उसको दी गई है कि 2 जनवरी 1994 या उसके बाद का जन्म हुआ है तो वो महिला सामान्य वर्ग से ड्राइवर पोस्ट का फॉर्म भर सकती है। और पुरुष के लिए दिया गया है 2 जनवरी 1999, यानी जो पुरुष 2 जनवरी 1999 या उसके बाद का जन्म हुआ है तो वो राजस्थान पुलिस के अंतर्गत ड्राइवर की पोस्ट पर सामान्य से फॉर्म भर सकता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का आता हो। इसके बाद में देखिए आरक्षित वर्ग यानी जो SC ST OBC आते हैं, जो आरक्षित वर्ग में आती है, उसके लिए महिला की दी गई है 2 जनवरी 1989, 2 जनवरी 1989 का या उसके बाद का जन्म है तो वो महिला आरक्षित वर्ग से ड्राइवर के पद पर फॉर्म भर सकती है। और पुरुष का दिया गया है 2 जनवरी 1994, यानी आरक्षित वर्ग से वह पुरुष जिसका जन्म 2 जनवरी 1994 या उसके बाद हुआ है तो वो पुरुष आरक्षित वर्ग से ड्राइवर पद पर फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और देखिए कर्मचारी आश्रित महिला को दी गई है कि वो 2 जनवरी 1991 या उसके बाद का जन्म हुआ होना चाहिए। और पुरुष को दिया गया है कि वो 2 जनवरी 1994, महिला को, कर्मचारी आश्रित महिला को 2 जनवरी 1991 या उसके बाद का जन्म हुआ होना चाहिए। और पुरुष के लिए 2 जनवरी 1994 या उसके बाद का जन्म होना चाहिए, तभी वो कर्मचारी के आश्रित बच्चे या व्यक्ति राजस्थान पुलिस के ड्राइवर पद पर फॉर्म भर सकते हैं। और बात रही भूतपूर्व सैनिक की, तो भूतपूर्व सैनिक की वही 2 जनवरी 1983 या उसके बाद का जन्म हुआ होना चाहिए। इसमें महिला और पुरुष दोनों आ गए। इसके बाद में आपको ये पता चल गया है कि कुल पद कितने आएंगे, पास मार्किंग क्या है, संभावित एग्जाम डेट क्या है, ऑनलाइन फॉर्म। इसके बाद में अपन देखते हैं कि किस प्रकार जो अपना सिलेबस है वो आएगा, किस प्रकार सिलेक्शन होगा, यानी कि चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी।
ये देखते हैं। चयन प्रक्रिया की बात करते हैं पहले कि चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी, इसमें कितने नंबर होंगे, क्या होगा, एग्जाम होगा, फिजिकल होगा, दक्षता होगी, और जो आपके प्रमाण पत्र होते हैं एनसीसी, होमगार्ड, और जो आपकी डिग्रियां होती है कानून में या आपकी ये पुलिस के अंतर्गत जो आपकी डिग्रियां आती है क्राइम में, उनके कितने कितने नंबर मिलेंगे। तो देखिए जो जनरल ड्यूटी वाले होते हैं जीडी में, जीडी का 150 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र आएगा, लिखित परीक्षा कितने प्रश्न आएंगे, 150 प्रश्न आएंगे और 150 ही नंबर के आएंगे। और पीईटी और पीएसटी जीडी वालों का यानी फिजिकल और शारीरिक मापदंड होगा। लेकिन ये जो जीडी वाले होते हैं यानी जो सामान्य ड्यूटी करते हैं, जो कांस्टेबल होते हैं, उनकी दक्षता नहीं होती। दक्षता वो होती है यानी कि आपको कि हम किसी काम के लिए फॉर्म भरते हैं ये काम करना आता है, तो इसमें कोई भी चेक नहीं करेगा कि आपको ये जो पुलिस की ड्यूटी करनी आती है या नहीं आती है। लेकिन इसमें क्या है कि प्रमाण पत्रों के नंबर जुड़ेंगे, कितने, 20 अंक जुड़ेंगे, 20 अंक जुड़ेंगे। कैसे जुड़ेंगे हम आगे इसमें बता देंगे। एनसीसी के कैसे कैसे कितने नंबर जुड़ते हैं अभी बता दूंगा 1 मिनट में। उसमें देखिए ड्राइवर का भी एग्जाम होगा, कितने प्रश्नों का, 150 क्वेश्चन आएंगे ड्राइवर और जीडी दोनों में। और ये जो आपका फिजिकल होता है और शारीरिक मापदंड होता है ये भी आपका होने वाला है ड्राइवर वालों का। और दक्षता वाला भी होगा, ड्राइवर से गाड़ी चलाकर दिखाएंगे, देखेंगे कि हाँ भाई इसको गाड़ी चलाना आता है या नहीं आता है, या फिर इसने ऐसे ही लाइसेंस बनवा लिए। और प्रमाण पत्र के इसके कोई अंक नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। ये ड्राइवर वाला होता है, ड्राइवर वालों के एनसीसी, होमगार्ड और जो आपकी डिग्री डिप्लोमा होते हैं इसके कोई अंक नहीं जुड़ते। इसके बाद में देखिए बैंड वालों का जो आप राजस्थान पुलिस के अंतर्गत कांस्टेबल में बैंड का फॉर्म भरते हैं तो इसमें आपका एग्जाम नहीं होगा, बैंड वालों का एग्जाम नहीं होगा। तो इसका फिजिकल और मेडिकल होगा और दक्षता होगी, यानी इनसे बैंड बजवा कर दिखाएंगे कि आपको बैंड बजाना आता है या नहीं आता है, ठीक है। इसमें बैंड वालों के प्रमाण पत्र के भी नंबर नहीं जुड़ते। तो अपन बात कर लेते हैं कि ये जो जीडी वालों में 20 अंक मिलेंगे प्रमाण पत्र के, ये किस आधार पर मिलेंगे। इसमें देखिए पहले मिलते हैं एनसीसी, देखते हैं अपन एनसीसी। अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो इसके आपके मिलेंगे 10 अंक, कितने, 10 अंक। अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो आपको मिलेंगे 8 अंक, कितने, 8 अंक। अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो इसके मिलेंगे 6 अंक। अब देखते हैं अपन होम गार्ड वालों को, जिसने होम गार्ड की नौकरी ज्वाइन कर रखी है, जो होम गार्ड है अभी उनको क्या फायदा मिलने वाला है। अगर आपने होम गार्ड में 3 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं अब तक तो आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं, कितने, 10 अंक। अगर आपने 2 वर्ष पूर्ण किए हैं तो आपको 8 अंक मिलेंगे, कितने अंक, 8 अंक। अगर आपने 1 वर्ष पूर्ण किया है या पहले की हुई है होमगार्ड की नौकरी तो आपको मिलेंगे कितने, 6 अंक। इसके बाद में देखिए आपने अगर क्राइम में या किसी कानून में आपने डिग्री कर रखी है या फिर एलएलबी, एलएलएम या कानून में या फिर क्राइम में बीए कर रखी है तो इसमें आपको डिग्री डिप्लोमे के क्या मिलने वाले हैं, इसके भी आपको नंबर मिलने वाले हैं। तो इसमें अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रखी है यानी कि कानून में या क्राइम में तो आपने पीजी कर रखे तो पीजी के मिलेंगे आपको 10 नंबर, कितने, 10 नंबर। अगर आपने बीए या एलएलबी कर रखी है कानून में वो क्राइम में तो आपको मिलेंगे 8 अंक। अगर आपने किसी में इसमें आपके कानून और क्राइम में आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है, क्या, डिप्लोमा, तो आपको मिलेंगे 6 अंक, कितने अंक, 6 अंक मिलेंगे। तो इनमें से आप दो ही चीज काम में ले सकते हैं। अगर आपने तीनों रखी है, एनसीसी कर रखी है, होमगार्ड की नौकरी की है और ये डिग्री भी आपके पास, तो तीनों के अंक नहीं जुड़ेंगे तो इन तीनों में से ये 2 के जुड़ेंगे। चाहे एनसीसी और होमगार्ड के जोड़ लो या होमगार्ड या डिग्री के जोड़ लो या डिग्री या एनसीसी के जोड़ लो, कैसे भी करो, अगर आपको 2 ही के मिलेंगे। कैसे, यहाँ पे कितने नंबर मिल रहे हैं, 20 नंबर। तो 2 की अगर आपके एनसीसी में सी सर्टिफिकेट है और होमगार्ड के 3 साल की आपने नौकरी की है तो आपको कितने अंक मिल जाएंगे, 10 और 10, 20 में से 20 मिल जाएंगे। तो इसमें आपको पता चल गया होगा कि बैंड वालों का दक्षता की परीक्षा होगी
देखिए जीडी में 150 की लिखित परीक्षा होगी, पीईटी और पीएसएन शारीरिक मापदंड और फिजिकल होगा, और दक्षता की कोई परीक्षा नहीं होगी, और इसमें प्रमाण पत्र 20 नंबर के जुड़ेंगे, और ड्राइवर का 150% का पर्सन होगा, और फिजिकल मेडिकल होगा, इसमें कोई अंक नहीं जुड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे दक्षता के कितने अंक जुड़ेंगे? 30 अंक जुड़ेंगे। किसके? ड्राइवर के। और बैंड वालों के भी कितने अंक जुड़ेंगे? 30 अंक जुड़ेंगे। कितने अंक? 30 अंक जुड़ेंगे। तो ये सीधी सीधी बात होगी कि बैंड वालों का कितने अंक का प्रश्न पेपर हुआ? बैंड वालों का हो गया 30 का, और ड्राइवर वालों का हो गया 180 का, और जीडी का हो गया 170 का। ठीक है, तो इसमें देखिए सिलेबस की बात करते हैं अपन। सिलेबस के 3 पार्ट है, ए, बी और सी। ए में आएगा आपको रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर। कंप्यूटर आएगा, ये आएंगे आपके शॉर्ट क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 7 क्वेश्चन, प्रत्येक का 1 अंक होगा। कितना अंक? 1 अंक होगा। और बी में आएगा आपका करंट अफेयर, साइंस आएगी, एक आपकी आएगी सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस। देखो करंट अफेयर, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, और जो आपके बच्चों और महिलाओं व राज्य सरकार की योजना एवं संस्था, इनके आएंगे आपके कितने? 45 क्वेश्चन। कितने आएंगे? 45 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद में देखिए आपके सी पार्ट में आएंगे राजस्थान से संबंधित। क्या आएगी? सी पार्ट में आएगी राजस्थान का इतिहास। क्या आएगा? राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, राजस्थान की राजनीति, भूगोल और अर्थव्यवस्था। ये आएंगे कितने परसेंट? 55 क्वेश्चन। यानी कि आपके टोटल होते हैं 150 क्वेश्चन, और कितने अंक के होंगे? प्रत्येक 1 अंक का होगा, यानी कितने? टोटल 150 अंक के क्वेश्चन होंगे। तो इसमें नॉर्मल सी बात है, अगर आप 10,000 पदों में से एक पद पाना चाहते हैं तो कम से कम आपके 110 क्वेश्चन सही होते हैं 150 क्वेश्चन में से। तो आप 100% 5 गुना में शामिल हो जाओगे। अगर ये एग्जाम पास कर लेते हो, राजस्थान पुलिस का मेन एग्जाम जो लिखित एग्जाम है 150 प्रश्नों का, तो इसमें आपको लेंगे कितने गुणे? 5 गुना यानी कि 9,717 पोस्ट का 5 गुना है। लगभग 10,000 मानो, 10,000 का 5 गुना मानते हैं तो आपके लगभग 50,000 के आसपास आपको ये 5 गुना में लिखित परीक्षा पास करवाएंगे। उसके बाद में मेडिकल और फिजिकल होगा, और मेडिकल और फिजिकल मैं भी बताता हूँ आपको कैसे होता है, ये क्या होगा। ठीक है, अभी देखते हैं। तो देखिए शारीरिक मापदंड की बात करते हैं। राजस्थान पुलिस में जिसका 5 गुना में सिलेक्शन हो जाएगा, मैंने अभी बताया आपको 150 क्वेश्चन आएंगे, और वो 150 ही अंक के आएंगे। कितने अंक के? 150 अंक के। और आपको समय मिलेगा मात्र 2 घंटे। कितने घंटे? 2 घंटे। और मैंने आपको, वो तो आप सभी को पता है कि इसमें 5 ऑप्शन आने वाले हैं, ए बी सी डी ई, वो सभी यानी प्रत्येक प्रश्न करके आने। अगर आपको 4 ऑप्शन में से कुछ नहीं आता है तो अनुत्तरित ई वाला ऑप्शन आप जरूर करके आना, नहीं तो आप फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि आप अयोग्य घोषित हो सकते हैं। अगर आपने लगातार 15% या कहीं से भी बीच में 15% अगर आपने खाली छोड़ दिए, 5 में से कोई ऑप्शन नहीं भरा है, तो आप अयोग्य घोषित हो जाओगे, क्योंकि 10% का अभी तो नियम बना है। तो देखिए पुरुष की ऊंचाई होगी, सीना होगा, लेकिन वजन नहीं होगा। पहले तो हम ये देखते हैं, पुरुष का कोई भी वजन चेक नहीं करने वाला है शारीरिक मापदंड में। और जो महिला है, महिला की ऊंचाई होगी, वजन होगा, लेकिन सीना नहीं होगा। महिला का सीना नहीं मापा जाता और पुरुष का वजन नहीं मापा जाता। तो देखिए पुरुष की ऊंचाई चाहिए 168 सेंटीमीटर। कितनी? 168 सेंटीमीटर का कम से कम 168 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए, यानी हाइट पुरुष की होनी ही चाहिए। और सीना 81 से लेकर
86 तक होना चाहिए, 86 सेंटीमीटर तक, यानी बिना फुला हुआ 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद में 86 सेंटीमीटर का सीना होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए महिला की ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी? 152, 152 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए और वजन कम से कम होना चाहिए 47.5 केजी, यानी 47.5 किलो वजन होना चाहिए। कितना? 47.5 किलो वजन होना चाहिए। इसके बाद में देखिए दौड़ है, जो दौड़ आपको पता है कि 5 किलोमीटर की दौड़ होगी, सभी की सेम दौड़ होगी 5 किलोमीटर की, लेकिन इसमें क्या है कि पुरुष को समय मिलने वाला है 5 किलोमीटर में पुरुष को समय मिलेगा 25 मिनट का, 25 मिनट का, और महिला को समय मिलेगा 35 मिनट का। कितना? महिला को मिलेगा 35 मिनट का। और जो आपके एक्स सर्विसमैन हैं, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उन भूतपूर्व एक्स आर्मी मैन को मिलेगा 30 मिनट का समय। कितने मिनट का? 30 मिनट का समय। यानी अगर आप दौड़ में भाग लोगे तो पुरुष को 25 मिनट में, कम से कम 25 मिनट में वो दौड़ पार करनी ही पड़ेगी, और महिला को 35 मिनट दी गई है। 5 किलोमीटर में 35 मिनट दी गई है और भूतपूर्व सैनिकों को 30 मिनट दी गई है। तो देखिए आपको सारी जानकारी देती है, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत रहती है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आपको ये जो भी आपको पूछना है वो कमेंट में लिख देना, ताकि मैं आपको बता दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।